बड़ौदा कॉलेज का जो प्रिंसिपल का पद है वो चुनौतियों भरा हुआ है सर। बिल्कुल है चुनौतीपूर्ण। दूसरा सर बच्चे जो कॉलेज की लोकेशन है, बच्चों का यहाँ पे पहुँचना रिस्की होता है। जो आपका सर्विस रोड है वो बड़ा जर्जर हालत में है। हाँ, बिल्कुल उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? ये भी मुद्दा है, उसके लिए हम पत्राचार कर रहे हैं विभाग से जी। और ये सर्विस लेन हमारा सैंक्शन हो चुका है। तो दूसरी अब बातचीत करें सर बिल्डिंग की जो है, बिल्डिंग अभी तक टेक ओवर नहीं की गई है। तो बिल्डिंग इसके लिए अभी क्या प्रयास रहेंगे आपके? बिल्डिंग टेक ओवर हमारे बस की बात नहीं है। दोस्तों मैं हूं भौर सिंह, हाल के अंदर बड़ौदा के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मौजूद है। यहाँ पे नए प्रिंसिपल सर है अनिल जी, इन्होंने ज्वाइन किया है। काफी सारी चर्चा करेंगे। बड़ौदा कॉलेज का जो प्रिंसिपल का पद है वो चुनौतियों से भरा हुआ है। काफी सारी यहाँ पे चुनौतियां हैं इनके सामने, वो चुनौतियों को किस तरह से पार करेंगे, इन्हीं बातों को लेकर इनके साथ चर्चा करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर एक बार अभी ये बताइए, इससे पहले आप कहाँ थे और कहाँ से यहाँ पे पोस्ट होके आए सर? मैं इससे पहले माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार जी। और पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में भूगोल के प्रोफेसर की पद पे था और वहां से प्रमोशन हो गई, यहाँ ज्वाइन किया 1 अप्रैल को मैंने। जी, 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 जी। तो अभी बड़ौदा कॉलेज का जो प्रिंसिपल का पद है वो चुनौतियों भरा हुआ है सर। बिल्कुल है चुनौतीपूर्ण। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को लेके किस तरह से आप बढ़ाने का काम करेंगे सर? स्ट्रेंथ को तो गांव के पंचायत से संपर्क करेंगे, स्टाफ मेंबर से मिलके एडवर्टाइजमेंट वगैरह अखबारों के जरिए जी, जी। या पंचायत से संपर्क करके हम ये कहेंगे कि हमारे महाविद्यालय में आप बच्चों का प्रवेश करवाइए हुँ, और स्ट्रेंथ बढ़ाइए हुँ। ताकि हम आपके बढ़ोतरी का विकास कर सकें। दूसरा सर बच्चे जो कॉलेज की लोकेशन है, बच्चों का यहाँ पे पहुँचना रिस्की होता है। जो आपका सर्विस रोड है वो बड़ा जर्जर हालत में है। हाँ, बिल्कुल उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? ये भी मुद्दा है, उसके लिए हम पत्राचार कर रहे हैं विभाग से जी। और ये सर्विस लेन हमारा सैंक्शन हो चुका है। हुँ, हुँ। पत्र हम बार-बार लिख रहे हैं, तो अब सरकार ने इसके ऊपर फैसला लेना है कितनी जल्दी हमारा हुँ, हुँ। महाविद्यालय को सहयोग करती है हुँ, और एक बस का स्टॉपेज अगर यहाँ पर हो जाए, हुँ। तो उससे बच्चों को बड़ी सहायता मिलेगी। तो उसके लिए किस तरह के प्रयास रहेंगे आपके सर? उसके लिए भी जीएम से सोनीपत से और एसडीएम गोहाना से हमने संपर्क किया है हुँ, हुँ। और उन्होंने एक बार तो करवा भी दिया था, कुछ दिन रुकी थी बस, हुँ। उसके बाद फिर बंद हो गई है। तो दूसरी अब बातचीत करें सर बिल्डिंग की जो है, बिल्डिंग अभी तक टेक ओवर नहीं की गई है। तो बिल्डिंग इसके लिए अभी क्या प्रयास रहेंगे आपके? बिल्डिंग टेक ओवर हमारे बस की बात नहीं है, जब तक इसकी अधूरेपन का कंप्लीशन नहीं होता। हुँ, हुँ। बिल्डिंग में बहुत सारी खामियां हैं, जैसे कि सर? जैसे फॉल सीलिंग नहीं है, हुँ, हुँ। फर्नीचर है वो टूट गया है, दरवाजे वगैरह? दरवाजे वगैरह है सब दीमक ने खा रखा है। हुँ, हुँ। तो यहाँ जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उसको टेक ओवर नहीं करेंगे। तो बच्चों के लिए खेल का जो मैदान है उसका भी अभाव यहाँ देखने को खेल का मिल रहा है। मैदान भी जो गांव का सरपंच है, हुँ, हुँ। सामाजिक तौर पर स्टेज से उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम कॉलेज के साथ लगती जमीन कॉलेज को दे देंगे। जी। तो इस उसमें मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जियों से, माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं। मंत्री जी हैं, जी, जी। उनसे मैं मिल के आया था गेस्ट हाउस में और उन्होंने सरपंच से फोन करके कहा था, हुँ, हुँ। लेकिन कोई सरपंच की तरफ से कोई उचित तो जवाब नहीं मिला। तो प्रयास तो लगातार जारी रहेंगे। हमारी तरफ से प्रयास जारी है। तो प्राथमिकता क्या रहेगी सर आपकी? प्राथमिकता तो यही है कि बच्चों को रेगुलर क्लास लगे हुँ, हुँ। और इस एरिया का विकास हो। हुँ, हुँ। बाकी मेरी तरफ से तन मन धन से मैं 24 घंटे सर्विस करने के लिए यहाँ तैयार हूँ, हुँ, हुँ। बशर्ते कि प्रशासन का सहयोग मेरे को मिलता रहे। आपकी जो बातचीत करने से लगा है कि आपकी चेष्टा कुछ ज़्यादा ही कि यहाँ पे कॉलेज को एक कायाकल्प चेंज कर सकें आप। प्रयास करना हाँ, हाँ। है मेरा उद्देश्य जी, जी। और इससे फालतू तो कुछ नहीं कह सकता। बाकी यहाँ फाइनेंस का भी अभाव है, हुँ, हुँ। जैसे ग्रांट वगैरह है वो हमारे को कम मिल रही हैं, हुँ, हुँ। तो वो भी एक चैलेंज है। हुँ, हुँ। उसके लिए भी हम सरकार को लेटर लिख रहे हैं, हुँ, हुँ। वो आ जाएगा तो वो भी करेंगे। पूरा यहाँ पे कॉलेज कैंपस है, सब कुछ रेडी है, सारा सब कुछ तैयार है। हाँ जी। तो उसके बाद रहती है बिजली का जो है अपने यहाँ पे देखने को इश्यू भी मिलता है। तो उसको किस तरह सॉल्व आउट करने की कोशिश तो करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का भी पीडब्ल्यूडी बी एंड आर नहीं मेंटेनेंस करवाना है। जी। उसके लिए अभी
चिट्ठी मैंने आने के बाद सभी विभागों में पत्राचार मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जहाँ जरूरत पड़ती है टेलीफोन भी करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है पर्सनली भी जाना पड़ता है। तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास है। बाकी यहाँ जैसे लॉन अच्छा बड़ा है, तो यहाँ चौकीदारों उसके मालियों की कमी है। अब डबल स्टोरी ब्लॉक है, यहाँ पर स्वीपर का भी अभाव है। एक स्वीपर इतने लंबे चौड़े एरिया कैसे वॉश आउट करेगा। लेकिन मैंने फिर भी उसको कहा है कि भाई अल्टरनेट डेज पे एक दिन ऊपर कर ले, एक दिन नीचे कर ले, लेकिन साफ सफाई जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि बड़ौदा कॉलेज की जो प्रिंसिपल का पद है ना, वो बड़ा चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल, हर स्टेप पे चैलेंजेस हैं, जी जी। हर स्टेप पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौदा के जो प्रिंसिपल अनिल जी पहुंचे हैं। इनके सामने चुनौतियां मुंह बाई खड़ी है। उन चुनौतियों से पार होकर कॉलेज का कायाकल्प बदलने के इन्होंने प्रयास रहेगा। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।